हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। इंडियन हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है। आज हमारा लेक्चर 12 है। आई होप आपको लास्ट लेक्चर कर्म का सिद्धांत पसंद आया होगा, आपको कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? बोधिसत्व। ठीक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा अंतिम टॉपिक बचेगा क्या? तीर्थंकर। ठीक है, बोधिसत्व। पहले तो बोधिसत्व किस संप्रदाय से संबंधित है? आपका प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन यही होगा। तो आपको लगाना क्या? बौद्ध संप्रदाय या धर्म लगाना पड़ेगा। क्या है? बौद्ध संप्रदाय या धर्म। अब इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, बोधिसत्व का अर्थ क्या होता है? देखिए, संस्कृत में बोधिसत्व का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति जो बुद्ध बनने का इरादा रखता हो। कोई कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे हम हो, तुम हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो संसार का, जो बुद्ध बनने की या मोक्ष प्राप्त करने की चाह रखता हो, इच्छा रखता हो, वो क्या है? बोधिसत्व है। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है। जो व्यक्ति बुद्ध बनने या मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर है, उन्हें बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। अब ये बोधिसत्व किस शाखा से संबंधित है? तो महायान शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी। ठीक है, प्रारंभ में दो शाखाएं थी। जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ पर थी चतुर्थ बौद्ध संगति? कुंडलवन ग्राम कश्मीर में। कहाँ पे? कुंडलवन ग्राम कश्मीर में। ठीक है, किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसु घोष। ठीक, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष। ठीक है, अश्व घोष ने ही किसकी रचना करी है? बुद्ध चरित्र की रचना करी है। किसकी? बुद्ध चरित्र एक साहित्य है, बौद्ध धर्म से संबंधित। और ये इसका जो लैंग्वेज है वो क्या है? संस्कृत लैंग्वेज पे लिखी। ठीक है, आईएमपीएफ किताब मुझे अभी याद आया तो मैंने आपको यही बताया। तो देखिए, पुनः आते हैं हम लोग चतुर्थ बौद्ध संगति में। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो शाखाओं में डिवाइड हो गया। पहला महायान शाखा, ठीक है, और दूसरा हीनयान शाखा। ठीक है, महायान जो परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए धर्म में परिवर्तन करना चाहते थे। ठीक है, इसे क्या बोलते थे? महायान शाखा। और जो पूर्व के नियमों को ही मानते हुए पूर्व के नियमों को ही मानते हुए वह कार्य करना चाहते थे। ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते थे, उसे क्या बोला गया? हीनयान संप्रदाय कहा गया। ठीक है, इसी विचारधारा के आधार पर बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हो गया। ठीक है, कौन कौन सा? एक महायान और एक हीनयान। तो जो हमारा बोधिसत्व है वो किसकी बात करता है? किस शाखा के अंतर्गत आता है? वो किसके अंतर्गत आता है? महायान शाखा के अंतर्गत आता है। और हीनयान के अंतर्गत क्या आता है? अहरत। अहरत। ठीक है, आपको ये दो टर्म याद रखनी है, बोधिसत्व और अहरत। ठीक है, आईएमपी है, प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं। जब मैं आपको बौद्ध धर्म या फिर जो गौतम बुद्ध हैं जब मैं विस्तार से बताऊंगा तो वहां पर आपको मैं अहरत हीनयान शाखा समझाऊंगा। फिर इनकी और एक शाखा आती है बाद में। ठीक है, कौन सी? वज्रयान शाखा। कौन सी? वज्रयान शाखा। ठीक है, लास्ट ईयर यहाँ से पूछा भी था क्वेश्चन। आर्य श्री मंजूकल्प जो किताब है वह किस शाखा से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर वज्रयान था। ठीक है, जो ऑथेंटिक किताब में लिखा है वो वज्रयान लिखा हुआ है, इसलिए आईएमपी है गौतम बुद्ध जी। ठीक है, पुनः हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, बोधिसत्व। देखिए, महायान शाखा उदार है जो बुद्ध के स्वर्ग सिद्धांत में अटल विश्वास करते हैं। बुद्ध ने बोला है कि इस जगत जगत से परे एक दूसरा जगत है जहां पर स्वर्ग है। ठीक है, यदि आप यहाँ पर कैसे कर्म कर रहे हैं? अच्छे कर्म कर रहे हैं या शुभ कर्म कर रहे हैं? ठीक है, शुभ कर्म कर रहे हैं तो आपको किसकी प्राप्ति होगी? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक है, किसकी? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यही क्या कहता है? बोधिसत्व भी कहता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, और एक मैं डेफिनेशन बताऊं आपको। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग जो स्लाइड में लिखा हुआ है। महायान शाखा का मानना है कि बुद्ध अपने अनुयायियों को नहीं छोड़ेंगे। जो भी गौतम बुद्ध के विचारों को जो मानते हैं, ठीक है, उनको नहीं छोड़ेंगे वे। और एक और बुद्ध प्रकट होंगे, उनका नाम क्या है? मैत्रेयना। क्या है? मैत्रेया। क्या है? मैत्रेया। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, बोधिसत्व, मैत्रेया वर्तमान में तुसीता स्वर्ग में रहते हैं। कहाँ पर? तुसीता। अब देखिए, इस स्वर्ग की जानकारी कैसे मिलती है? बौद्ध साहित्य में लिखा गया है कौन कौन से स्वर्ग है। स्वर्ग है, सर्ग है।
ठीक है, तो उसी तू सीता स्वर्ग में ही कौन रहते, मैत्रेय। अब जहां हम पुनर्जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या है वो, पुनर्जन्म लेने की प्रतीक्षा करने की, मतलब जैसे ही गौतम जी का जन्म होगा तो वो किस नाम से होगा, मैत्रेय के नाम से होगा। ठीक है, आईएमपी है, आपको ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, अब इसी संदर्भ में जब हम थेरवाद की एक शाखा है इनकी, थेरवाद, ठीक है, थेरवाद के अनुसार का क्या क्या कहा गया है कि बुद्ध ने अपने सभी अवतारों के दौरान खुद को बोधिसत्व के रूप में अवतारित किया है। ठीक है, जितने भी हम लोग जातक कथाओं में 549 गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं का अध्ययन करते हैं, उसमें कहा गया है कि जितने भी बार गौतम बुद्ध जी का जन्म होगा वो बोधिसत्व के रूप में होगा। ठीक है, और बोधिसत्व कैसी स्थिति होगी, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने बुद्ध घोषित किया स्वयं। क्या किया, जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, किसकी, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है या फिर सत्य की प्राप्ति हो जाती है, तब वह क्या कहलाता है, बुद्ध कहलाता है। ठीक है, किसमें कहा है ये, थेरवाद में कहा। एक आईएमपी है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक व्यक्ति जो आत्मज्ञान के मार्ग पर, एक डेफिनेशन देखिएगा ना, आपको मैं सारी डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में पूछ सकता है ना कि कौन सी डेफिनेशन है, आप मैच करिए। और ये सारा कंटेंट आपका कहाँ से, इग्नू की किताब, साथ में हिंदी ग्रंथ एकेडमी, और प्राचीन भारत की जो एक किताब आती है राम शरण शर्मा जी की, उस किताब से लिया गया सारा डेटा। ठीक है, इसलिए मैं आपको सारी डेफिनेशंस बताऊंगा बोधिसत्व की। जैसे एक व्यक्ति जो आत्मज्ञान के मार्ग पर है, किसके, आत्मज्ञान के मार्ग पर, लिख लीजिए यहाँ पे, कि आत्मज्ञान के मार्ग पर। ठीक है, आत्मज्ञान के मार्ग पर है, ठीक है, वही क्या है, बोधिसत्व है। जब वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो क्या कहलाता है, बुद्ध कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि मैं ये बोलूं, ये आपका मोक्ष का अंतिम सीमा है। और इसी मार्ग पर जब व्यक्ति चल रहा है तो वो क्या कहलाता है, बोधिसत्व कहलाता है। ठीक है, आपने सुना होगा इनके अष्टांगिक मार्ग, जब व्यक्ति अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण, नियमित अनुसरण करता है तो उसे किसकी प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को ही क्या कहा जाता है, बोधि सत्व कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको अब ये टर्म समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, बोधिसत्व के 4 गुण बताए गए हैं। कितने गुण बताए गए हैं, 4 गुण। ठीक है, बहुत ही आईएमपी गुण है, पूछ सकते हैं वो प्रीलिम्स में कि बोधिसत्व के 4 गुण कौन कौन से। सबसे पहले मैत्री। ठीक है, अब मैत्री है क्या, तो प्राणी, मतलब कि प्राणियों के प्रति दया और सद्भावना की भावना रखना, प्राणियों के प्रति दया और सद्भावना की भावना रखना, ये क्या है, मैत्री है। ठीक है, और दुख में लोगों की मदद करना, दुख में लोगों की मदद मदद करना। देखिए, जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, मंथ एंड हो जाता है या एंड होने वाला होता है, तो जब आपका दोस्त आपको पैसे देता है, मदद कर रहा है आपके दुख में, तो वो क्या कहलाता है, मैत्री, मतलब कि बहुत अच्छा दोस्त है। तो आप इस संदर्भ में इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या है, मैत्री। दूसरा गुण उसके अंदर क्या होगा, करुणा का गुण होगा। ठीक है, अपने प्रति दया रखना, मतलब अपनों के प्रति दया रखना और दूसरे के कष्टों को, अपनों के प्रति दया रखना और दूसरों के कष्टों को अपने कष्ट के रूप में पहचाना, दूसरों के कष्टों को अपने कष्ट के रूप में पहचानना ही क्या है, करुणा का भाव है। ठीक है, पहचान कर उनको दूर करने का भी प्रयास करना क्या है, आपकी करुणा चाहिए। दूसरा गुण हो जाएगा क्या, करुणा। देखिए, आपने ये इथिक्स में पढ़ा होगा करुणा, ठीक है, कंपैशन जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहीं से लिया गया है। अब तीसरा गुण है क्या, मुदिता, आईएमपी है ये भी, है ना। अब मुदिता है क्या, सहानुभूति और आनंद और खुशी होता है। इसका अर्थ क्या होता है, मुदिता का सिंपल सा अर्थ देके हम लोग, सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण आनंद और खुशी ही क्या है, मुदिता है। ठीक है, दूसरों, जब दूसरे लोगों को हम खुश देखते हैं, या मैं ये बोलूं जब हम किसी व्यक्ति को खुश करते हैं तो उसको किसकी प्राप्ति होती है, जब हम
किसी दूसरे व्यक्ति को खुश देखते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति होती है? आनंद की अनुभूति होती है। तो यही क्या कह रहा है, ये मुदिता कह रहा है कि सहानुभूतिपूर्ण आनंद क्या है और खुशी की क्या है? मुदिता है। सहानुभूतिपूर्ण आनंद और खुशी की क्या है? मुदिता है। फिर इसका चौथा पॉइंट क्या है? चौथा गुण क्या है? उपेक्षा। कि उपेक्षा से तात्पर्य क्या है? अनासक्ति, मतलब अन्य प्राणियों के अस्तित्व के प्रति, किसके प्रति? अन्य प्राणियों के अस्तित्व के प्रति सहिष्णुता की भावना और संतुलित दिमाग होना ही क्या है आपका? उपेक्षा है। ठीक है, तो ये आपको चार गुण याद रखने हैं, किसके? बोधिसत्व के। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ठीक है, फिर आते हैं बोधिसत्व में दास भूमियों को प्राप्त कर लिया गया है, तो वो क्या कहलाते हैं? गौतम बुद्ध, मतलब 10 भूमियों को। कितने? ये दास नहीं है दोस्तों, ये क्या है? 10 है। क्या बोधिसत्व में 10 भूमियों को प्राप्त कर लिया गया है, तो वो क्या कहलाते हैं? गौतम बुद्ध कहलाते हैं। पहला भूमि क्या है? मुदिता। ठीक है, मुदिता के बाद दूसरा भूमि क्या है? विमला। तीसरी क्या है? दीप्ति। चौथी क्या है? अर्चिस्मती। ठीक है, पांचवी क्या है? सुदुर्जया। छठवीं क्या है? अभिमुखी। सातवीं क्या है? दुर्गंगा। आठवीं अचल। नौवीं साधुमती। 10 क्या है? धम्म मेघा। ठीक है, तो आपको ये 10 भूमियों के नाम भी याद करना है। ठीक है, पूछ सकता है 10 भूमियों के नाम बता दीजिए 2 नंबर में, या फिर आपके प्रीलिम्स में जाएगा इनमें से कौन सी भूमि नहीं है जो बोधिसत्व के अनुसार है। तो पहला क्या है? फिर तो एक बार देख लेते हम लोग। मुदिता। मुदिता के पश्चात विमला। फिर तीसरा क्या है? दीप्ति। चौथा क्या है? अर्चिष्मती। पांचवा क्या है? सुदर्जिया। छठवीं क्या है? अभिमुखी। सातवां क्या है? दुर्गंगा। आठवां क्या है? अचल। और नौवां क्या है? साधुमती। 10वां क्या है? धम्म मेघा। ठीक है, आईएमपी है ये 10 भूमिया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? बोधि सत्व। ठीक है, अब इसी के साथ साथ बोधि सत्व में क्या है? 10 आधार बताए गए हैं। ठीक है, सील, या जिनको हम बोलते हैं क्या? सील। 10 सीलों का भी वर्णन किया गया। आईएमपी 10 सील है ना, इसलिए मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ 10 सील। स्लाइड में लिखा नहीं हूं मैंने, आपको यहीं लिखवा दे रहा हूँ, आप नोट डाउन करते चलिए। पहला क्या है? अहिंसा। दूसरा क्या है? सत्य। तीसरा अस्तेय। चौथा अपरिग्रह। ठीक है, पांचवा मद्यपान सेवन ना करना, मद्यपान मदिरापान। ठीक है, छठवा क्या है? असमय भोजन ना करना। एक आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए खाना खाने का। ठीक है, छठवा क्या है? सुखप्रद बिस्तर पर सोना नहीं है। ठीक है, आरामदायक गद्दे पर सोना नहीं है। सातवां क्या है? धन का संचय ना करना। आठवां क्या है? स्त्रियों से दूर रहना। ठीक, और नौवां क्या है? नृत्य गान ना करना। ठीक है, तो क्या क्या हो गए? सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। ठीक, मद्यपान सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पे सोना नहीं है आपको, धन का संचय नहीं करना है, स्त्रियों से दूर रहना है, और नृत्य गान नहीं करना है। ये 10 सील का वर्णन किया गया। ठीक है, ये सील का भी अनुसरण करके आप किसकी प्राप्ति करेंगे? बोधिसत्व या फिर बुद्ध की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, या आत्मज्ञान की प्राप्ति करेंगे। आई होप आपको 10 भूमियों के साथ साथ 10 सील भी याद हो गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा कि बोधिसत्व कौन कौन है करके। ठीक है, या फिर बोधिसत्व की सूची बुद्ध साहित्य में या फिर बौद्ध साहित्य में वर्णित है। ठीक है, हम उन्हीं को देख लेते हैं। एक है फेमस बोधिसत्व, उनका नाम क्या है? अवलोकितेश्वर। क्या है नाम उनका? अवलोकितेश्वर। ठीक, इनको किसका बोधिसत्व कहा जाता है? करुणा का बोधिसत्व कहा जाता है। इनका अन्य नाम क्या है? गुआनिन। गुआनिन मतलब सभी ध्वनियों का क्या है? ये बोधक है। अवलोकितेश्वर। ठीक, इनका अन्य नाम क्या है? गुआनिन। इन्हें क्या कहा जाता है? करुणा का बोधिसत्व कहा जाता है। और इन्हें एक महिला के रूप में चित्रित किया गया। किसके रूप में? महिला के रूप में। ठीक है, और सबसे फेमस अवलोकितेश्वर कौन है? पद्म पाणी। पद्म पाणी, ये आपको नाम याद रखना है ना, क्या? पद्म पाणी सबसे प्रसिद्ध है या लोकप्रिय है। कौन? पद्म पाणी अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। ठीक है, फिर दूसरे हमारे बोधिसत्व कौन है? मैत्रेय। ठीक है, इन्हें भविष्य का बोधिसत्व का है। अभी मैंने बताया था ये कौन से स्वर्ग में निवास कर रहे हैं? ये तू सीता स्वर्ग में। कौन से? तू
सीता स्वर्ग में निवास करे, और ये प्रतीक्षा कर रहे हैं किसकी? पुनर्जन्म लेने की। ठीक है, ये हो गया क्या? मैत्रेय जो भविष्य के बोधिसत्व हैं, माना जाता है कि ये तू सीता स्वर्ग में निवास करते हैं। आपने देखा होगा लाफिंग बुद्धा, है ना, लाफिंग बुद्धा इसी बोधिसत्व से संबंधित है। किससे? मैत्रेय बोधिसत्व से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा मंजूश्री बोधिसत्व। ठीक है, इन्हें किसका बोधिसत्व कहा गया? बुद्धि का बोधिसत्व कहा गया। ठीक है, अब इनकी छवि कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? जो बौद्ध मठ रहते हैं ना, बौद्ध मठ विहार के ध्यान कक्ष में। कहाँ पे? बौद्ध मठ विहार के ध्यान कक्ष में, पुस्तकालय में इन्हीं की तस्वीर बनी होती है। किसकी? मंजूश्री की। अब मंजूश्री कौन सी शाखा से संबंधित है? ये तो महायान शाखा से संबंधित। ठीक है, जो किस पर आधारित है? लोक कल्याण पर आधारित है ये वाली शाखा। ठीक है, और हीनयान किस पर है? बताइए, हीनयान आप बताएंगे कमेंट में। मैंने आपको अभी फर्स्ट में ही बताया था हीनयान किससे संबंधित। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, सामंत भद्र। ठीक है, आईएमपी है ये भी, सामंत भद्र। अभ्यास और ध्यान का बोधिसत्व कहा गया इन्हें। इसका अभ्यास और ध्यान का बोधिसत्व कहा गया। ठीक है, फिर आते हैं क्षिति गर्भ। नेक्स्ट बोधिसत्व है हमारे क्या? क्षिति गर्भ। कृति गर्भ को नस्वर लोगों का बोधिसत्व कहा गया। जो क्षिति गर्भ है इनको नस्वर लोगों का बोधिसत्व कहा गया। इसको क्षिति गर्भ को नस्वर लोगों का क्या कहा गया है? बोधिसत्व कहा गया है। नेक्स्ट बोधिसत्व है हमारे वज्रपाणी। ठीक है, वज्र धारण करने वाले बोधिसत्व को क्या कहा गया? वज्रपाणी। ठीक है, आईएमपी है, सारे बोधिसत्व आईएमपी है ना। आपके प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि क्षिति गर्भ बोधिसत्व किससे संबंधित है? तो नस्वर लोगों से संबंधित है। सामंतभद्र किससे संबंधित है? तो अभ्यास और ध्यान से संबंधित है। मंजूश्री जो बोधिसत्व है वो किससे संबंधित है? मंजूश्री तो बुद्धि से संबंधित है। मैत्रेय किससे संबंधित है? भविष्य के बोधिसत्व है। और जो अवलोकितेश्वर है वो किससे संबंधित है? करुणा से संबंधित है। अब अन्य और बोधिसत्व हैं, ठीक है, उनके मैं आपको नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या है? सदा, 1 मिनट, सदा परिभूत। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये स्लाइड में नहीं लिखी हुई है, बाकी नोट्स में तो आपको मिल ही जाएंगे। 2-3 दिन में नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, सदा परिभूत। तो ये किसके बोधिसत्व माने जाते? अपमानजनक प्रेरणा को प्रकट नहीं करता है ये। किसको? और ये आत्मसम्मान की भावना में वृद्धि करता है। किस? क्या? सदा परिभूत किस किस में वृद्धि करता है ये? आत्मसम्मान में वृद्धि करता है। ठीक है, फिर आते हैं आकाश गर्भ। नोट डाउन करते चलिएगा, आकाश गर्भ ये भी क्या है? बोधिसत्व है। ठीक, आई होप आपको ये बोधिसत्व समझ में आए होंगे। तो बोधिसत्व वही है जो बुद्ध बनने की चाह रखता है या फिर मोक्ष प्राप्त करने की चाह रखता है, और वो अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करता है, तब वो क्या कहलाता है? बोधिसत्व। और जैसे ही वो आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो वो क्या कहलाता है? फिर गौतम बुद्ध कहलाता है। आई होप आपको गौतम बुद्ध और बोधिसत्व में अंतर स्पष्ट समझ में आया होगा। केवल आपको याद रखना क्या? अष्टांगिक मार्ग, प्रज्ञाशील समाधि के अंतर्गत 8 अष्टांगिक मार्गों की बात कही है। साम्यक दृष्टि, साम्यक वाक, साम्यक व्यायाम, ठीक है, साम्यक स्मृति, साम्यक आजीविका, ये सब 8 अष्टांगिक मार्ग है। मैं ये कब बताऊंगा आपको? हम पढ़ेंगे इस कब? गौतम बुद्ध में डिटेल से पढ़ेंगे। उनके 4 आर्य सत्य पढ़ेंगे, अष्टांगिक मार्ग पढ़ेंगे, त्रिरत्न पढ़ेंगे। ठीक है, चारों बौद्ध संगतियां पढ़ेंगे, बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है, और सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ना कि ऊपर के ऊपर। क्योंकि लास्ट ईयर आर्य श्री मंजूकल्प जो साहित्य था वो पूछ लिया था कि ये किस शाखा का साहित्य है। ठीक है, और जो बुद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, कब तक के? चतुर्थ बौद्ध संगति के पूर्व तक के अधिकांश साहित्य किस में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। लेकिन जैसे ही महायान और हीनयान संप्रदाय में बौद्ध धर्म टूट जाता है तो इसकी इसकी जो रचना है या फिर इसके जो साहित्य है उनकी रचना किस में होने लगती? संस्कृत में होने लगती। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? ये अश्वघोष ने लिखा है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और एक टर्म देखते हैं हम लोग, ठीक है, जो बोधिसत्व से संबंधित है, पारमिता या परमिता।
ठीक है, आपको कहीं पारमिता देखने को मिलेगा या फिर परमिता देखने को मिलेगा, आईएमपी। ठीक है, ये क्या है, महान गुणों का समूह को कहते हैं इसको, किसको, महान गुणों का समूह। कि आपके अंदर ऐसे सारे गुण समाहित हैं जो आपको लोक कल्याण कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं, या फिर दूसरों को बोधिसत्व के रास्ते पर ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। यही क्या है, पारमिता। ठीक है, जो बुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। यदि आप में सारे गुण हो, दया, करुणा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, अपने कार्य के प्रति समर्पण, यदि ये गुणों का समावेश है, समानुभूति, सहानुभूति, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रबुद्ध व्यक्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रबुद्ध व्यक्ति। प्रत्येक बोधिसत्व, अब देखिए आया ना टर्म ये, प्रत्येक बोधिसत्व का यह कर्तव्य है कि वह बुद्ध बनने की यात्रा के दौरान अपने व्यवहारों में किसको शामिल करेंगे, वो पारमिता को शामिल करें। ठीक है, किसको, परमिता को शामिल करें। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया क्या, मार्ग किसका, गौतम बुद्ध बनने का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बोधिसत्व है। ठीक है, आपको अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण तो करना ही करना है, साथ में पारमिता के गुणों को भी क्या करना है, समाहित करना है। किसके, पारमिता के गुणों को भी समाहित करना है। अब वो गुण कौन कौन से होंगे, नोट डाउन करते चलिएगा, मैंने इसको जानबूझ के स्लाइड में नहीं लिखा हूँ। यदि मैं हर चीज स्लाइड में लिखते चलूंगा तो आप कुछ भी नोट डाउन नहीं करेंगे, और आप से मुझे आशा है कि आप इन्हें नोट डाउन करते चलेंगे। तो पहला पारमिता गुण क्या है, सील परमी, सील परमी। ठीक है, ये नैतिकता और सदाचार से संबंधित है। क्या, सील परमी, नैतिकता और सदाचार से संबंधित है। फिर दूसरा है इसमें निष्काम परमी, इच्छाओं का क्या करेंगे आप, त्याग करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है इसमें, दान परमी, ये तीसरा गुण है, क्या, दान परमी, दान देने की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। चौथा क्या है इसमें, वीर्य परमी, वीर्य परमी की ऊर्जावान होना चाहिए, ऊर्जा शक्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए। ठीक है, पांचवा कौन सा है इसमें, सच्चा परमी। ठीक है, और छठवा क्या है, शांति परमी। आठ आठवां क्या है, मतलब देख लेते हैं, सील परमी, निष्काम परमी, दान परमी, वीर्य परमी, सच्चा परमी, शांति परमी, और अधि अधितन परमी, और आठवां क्या हो जाएगा, मेट्टा परमी। ठीक है, मेट्टा परमी, ये किससे संबंधित है, मैत्रीपूर्ण है। ये क्या, मेट्टा परमी, मैत्रीपूर्ण है। ठीक है, आई होप आपको ये सील सील परमी, निष्काम परमी, दान परमी, वीर परमी, सच्चा परमी, शांति परमी, अधितन परमी, मेट्टा परमी आपको समझ में आए होंगे। और परमिता क्या है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि परमिता महान गुणों का एक समूह है जो जो बुद्ध जैसे प्रबुद्ध व्यक्तित्व के प्रदर्शित करता है, जो बुद्ध में जो भी प्रखर गुण विद्यमान थे उनको प्रदर्शित करने का कार्य करता है। और प्रत्येक व्यक्ति, जो प्रत्येक बोधिसत्व है, उसका कर्तव्य है कि वह अपने अंदर परमिता को क्या करे, समाहित करे, या परमिता के गुण को समाहित करे। और परमिता के गुण कौन कौन से हैं, सील परमी, निष्काम परमी, दान परमी, ठीक है, वीर्य परमी, सच्चा परमी, शांति परमी, अधितन परमी, मेट्टा परमी, और साथ में क्या हो जाएगा, ये सारे परमी हैं, इनको क्या है, आपको फॉलो करना है। यदि आप किसकी चाह रख रहे हैं, मोक्ष की चाह रख रहे हैं, या फिर गौतम बुद्ध बनने की चाह रख रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर, वो किसका रहेगा, तीर्थंकर का रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। आप लाइक शेयर कर सकते हैं यदि आपको हमारा कंटेंट सही लग रहा है, पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ कर सकते हैं शेयर और लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस।